भारत माता की इनकलाब वंदे। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी ऑफिस बेरर, कार्यकर्ता, मंडल प्रभारी खासकर सभी आए हुए हैं। कल करवा चौथ है। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से सभी मंडल प्रभारी यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन आप यहाँ समय निकाल के अपने परिवार से इजाज़त लेके, परिवार का समय पार्टी को दे के आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कल जैन साहब भी छूट गए जेल से, तो इसके साथ ही सभी देशभक्त अब जेल के बाहर आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान रह गया। मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द न्याय मिलेगा और वो भी जल्दी जेल से छूट के आएंगे। उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, बड़े से बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी जब इन लोगों ने हमें सबको, मेरे को, जैन साहब को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव को, सब लोगों को जेल में डाला, इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का, लेकिन पार्टी एकजुट रही और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल प्रभारी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जितने पार्टी के आप लोग ऑफिस बेरर्स, कार्यकर्ता हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं कि पार्टी आज इतनी मजबूती के साथ खड़ी रही। शायद भारत के इतिहास में किसी पार्टी के ऊपर इतना जबरदस्त हमला नहीं किया गया जितना हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर किया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप लोग डटे रहे। एमएलए तो छोड़ो, ही एक कार्यकर्ता को भी नहीं तोड़ पाया आम आदमी पार्टी के पिछले 2 साल के अंदर। जब मैं जेल में गया था तो मैं भगवान से पूछता था कि हे भगवान, मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं है, मैंने तो एक पैसे की चोरी नहीं की, फिर इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाल दिया? जब मैं जेल से बाहर आया तब मुझे इस बात का जवाब मिला कि इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाल दिया। जेल से बाहर आने के बाद मेरे को पता चला, चारों तरफ लोगों से मिला, देखा, तो पता चला पिछले साल 2 साल में किस तरह से इन्होंने हमारे को जेल में डाल डाल के एक एक करके दिल्ली के सारे काम रोकते गए। ये लोग, दिल्ली के लोगों को इन्होंने इतना परेशान कर दिया। लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, चारों तरफ इन्होंने सड़कों की रिपेयर नहीं होने दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में और अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। बसों में जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए थे, वो बस मार्शल इन्होंने हटा दिए। न जाने कितने सीवर ओवरफ्लो करा रहे हैं, सीवर की मेंटेनेंस नहीं होने दी, सीवर की सफाई नहीं होने दी। और तो और कई इलाकों के अंदर मेरे को एमएलए कईयों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया, इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल डाल के सीवर ब्लॉक कर दिए। करे कि नहीं करे? ऐसे कौन करता है? अपने ही शहर को, अपने ही देश को बर्बाद कौन करता है? जो लोग गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे तो दुश्मन करता है। ऐसे तो कोई दुश्मन देश का आदमी करता है। कोई अपने देश का आदमी ऐसे अपने देश के साथ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी गंदी राजनीति, इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला। तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया, पिछले 1 साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया,
अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने देख लिया। 9 साल में हमने जितने काम किए 1 साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया, तो 5 साल में ये क्या करेंगे। इनके पास मौका था, एलजी इनके हैं, एलजी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके उसी एलजी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते। जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये 1 साल के अंदर। जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें दिल्ली की पूरी। जब हम सारे जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन, हम सारे जेल में थे, उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता। लोग कहते जी आपकी अब जरूरत नहीं है बीजेपी वालों ने। लेकिन इनकी ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है। इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की। इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए, सारे काम इन्होंने रोक दिए। आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं। मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा।